आजकल अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्पेशली दिल्ली, मुंबई या चेन्नई, तो आप नोटिस करेंगे कि फॉरेन से लोग बहुत आ रहे हैं, पर साइटसीइंग के लिए नहीं। उनका मकसद है ट्रीटमेंट, हार्ट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, डेंटल केयर, यहाँ तक के ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सब कुछ इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, मेडिकल टूरिज्म बूम इन इंडिया, और समझेंगे कि कैसे भारत आज दुनिया का वर्ल्ड्स हॉस्पिटल बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये ट्रेंड आया कहां से, वो कौन से लोग हैं जो आ रहे हैं और क्यों, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इतना ट्रस्टेड क्यों है, और क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं इस बूम के अंदर। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। फ्रॉम आयुर्वेदा टू एआई सर्जरी, इंडियाज इनक्रेडिबल हेल्थ केयर स्टोरी। सबसे पहले समझते हैं कि मेडिकल टूरिज्म होता क्या है। सिंपल शब्दों में, जब कोई फॉरेनर अपने देश के बजाय किसी दूसरे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आता है तो उसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। और आज के टाइम में इंडिया, थाईलैंड, टर्की और सिंगापुर सबसे बड़े हब्स हैं। लेकिन इंडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट लो है, क्वालिटी हाई है और कंपैशन प्राइसलेस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक इंडिया का मेडिकल टूरिज्म मार्केट $14 बिलियन क्रॉस कर चुका है और हर साल 20 लाख से ज्यादा फॉरेन पेशेंट्स इंडिया आते हैं, अफ्रीका, रशिया, मिडिल ईस्ट, यूके और यूएसए से। तो सवाल उठता है कि दुनिया भर के लोग इंडिया क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला कारण है कॉस्ट एडवांटेज। इंडिया में सेम ट्रीटमेंट 70 से 90% चीपर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट बाईपास सर्जरी यूएसए में $1 लाख लगते हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ $7,000। नी रिप्लेसमेंट यूके में 15 लाख रुपए में हो जाती है, जबकि इंडिया में सिर्फ 3 लाख रुपए में। कितना बड़ा डिफरेंस है ना। उसके बाद क्वालिटी हेल्थ केयर। इंडिया के टॉप हॉस्पिटल जैसे अपोलो, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, एम्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन डॉक्टर से इक्विप्ड हैं। उसके बाद एक्सपर्टीज ऑफ इंडियन डॉक्टर्स। आपको पता है इंडियन डॉक्टर्स वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर हैं। हर बड़े हॉस्पिटल में, चाहे लंदन हो या न्यूयॉर्क, इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स लीड कर रहे हैं। लैंग्वेज एंड हॉस्पिटैलिटी, इंग्लिश वाइडली स्पोकन है और इंडियन वार्मथ अलग ही लेवल की है। पेशेंट्स यहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि इमोशनल हीलिंग भी लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेद एंड मॉडर्न मेडिसिन। इंडिया यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट हीलिंग दोनों एक साथ मिलते हैं। एआई असिस्टेड सर्जरी के बाद पेशेंट योगा और आयुर्वेदिक थेरेपी से रिकवर करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में एक मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किया, हील इन इंडिया। इसका पर्पस सिंपल था, इंडिया को एक ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनाना। इस स्कीम के अंदर आयुष वीजा लॉन्च हुआ, जिससे फॉरेनर्स इजीली मेडिकल वीजा ले सकते हैं। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बना, जहां वेरीफाइड हॉस्पिटल और डॉक्टर्स लिस्टेड हैं। हील बाय इंडिया इनिशिएटिव भी, ताकि इंडियन डॉक्टर्स अब्रॉड भी हेल्थ केयर डिप्लोमेसी कर सकें। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा, फॉरेन पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और इंडिया की सॉफ्ट पावर और स्ट्रांग हुई। मेडिकल टूरिज्म का एक अलग डायमेंशन है, वेलनेस टूरिज्म। फॉरेनर्स सिर्फ सर्जरी के लिए नहीं बल्कि रिलैक्सेशन और रिकवरी के लिए भी आते हैं। केरला, ऋषिकेश, गोवा, हिमाचल, ये सब डेस्टिनेशंस वेलनेस हब्स बन चुके हैं। आयुर्वेदा थेरेपीज, पंचकर्मा, योगा, मेडिटेशन, ये सब फॉरेन पेशेंट्स को होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 60% पेशेंट्स कहते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर ट्रीटमेंट फील्स स्पिरिचुअल। फॉरेन पेशेंट्स मेनली आते हैं कार्डियक सर्जरीज के लिए, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक एंड डेंटल ट्रीटमेंट्स, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, कैंसर केयर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। इसके अलावा आयुर्वेद एंड रिहैबिलिटेशन थेरेपीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स है, क्योंकि वहां पर ट्रीटमेंट या तो अनअवेलेबल है या फिर अनअफोर्डेबल। एक फॉरेन पेशेंट जब इंडिया आता है तो वो सिर्फ हॉस्पिटल में पैसे नहीं खर्च करता, वो होटल, ट्रैवल, फूड, शॉपिंग सब में कंट्रीब्यूट करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक एक पेशेंट के टिप से 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होता है। होटल्स, एयरलाइंस, ट्रांसलेटर्स,
टैक्सी सर्विसेज सब इनडायरेक्टली इस बूम से फायदा ले रहे हैं। ये एक मल्टी सेक्टर ग्रोथ इंजन बन चुका है, लेकिन हर बूम के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे फेक मेडिकल एजेंट्स जो झूठे पैकेजेस बेचते हैं, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स, डोमेस्टिक पेशेंट्स को डिले होता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कुछ क्लिनिक्स अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स पुश करते हैं, लैक ऑफ ग्लोबल अक्रेडिटेशन, सब हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, NABH अक्रेडिटेशन, डिजिटल वेरिफिकेशन और पेशेंट फीडबैक सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों सोचो, एक देश जहां 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, AI सर्जरीज होती हैं और फिर भी हीलिंग के बीच एक ह्यूमन टच मिलता है, वो देश है इंडिया। इंडिया ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि हेल्थ केयर सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सेवा है। आने वाले 10 सालों में इंडिया का एम है कि 50 लाख फॉरेन पेशेंट्स को एनुअली सर्व करना है, और अगर ये ग्रोथ इसी स्पीड से चली तो भारत सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हेल्थ केयर कैपिटल बन जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या इंडिया का ये मेडिकल टूरिज्म बूम लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा, और क्या ये फ्यूचर में इंडियन हेल्थ केयर को और ग्लोबल बना देगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिख के बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं।